बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अकाउंटिंग का हमारा लेजर अकाउंट्स टॉपिक चल रहा था, उसमें हमने लेजर अकाउंट सबसे पहले बनाए। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है कि किस तरह से हमने क्लोज़ करना है, यानी कि जो लेजर अकाउंट्स हैं उनकी क्लोजिंग हमने किस तरह से करनी है। सबसे पहले देखें, कैश अकाउंट है हमारे पास। कैश अकाउंट की डेबिट साइड और क्रेडिट साइड देखेंगे। दोनों यानी कि डेबिट और क्रेडिट को ऐड करेंगे। जिसकी भी वैल्यू ज़्यादा हुई डेबिट और क्रेडिट में से, दोनों में से जिसकी भी वैल्यू ज़्यादा हुई वो इन दोनों में लिखेंगे, यानी कि डेबिट और क्रेडिट के नीचे वही वैल्यू या वही अमाउंट आएगी जो सबसे ज़्यादा होगी। अब देखें, डेबिट अमाउंट में है 25,000 प्लस 54। ऐड किया तो हमारे पास वैल्यू आई 25054। यहाँ पे एक लाइन डालेंगे, ठीक है। 25054 ये हमारे पास वैल्यू आई। अब इन दोनों में से देखें, सबसे ज़्यादा वैल्यू हमें डेबिट साइड की लग रही है 25,054। अब अगर इनको काउंट करें, क्रेडिट साइड को 7,000 प्लस 362 प्लस 40 प्लस 200, ये हमारे पास 7602 आ रही है वैल्यू। ये वैल्यू कम है हमारे पास, ठीक है। तो हमने क्या करना है, टोटल अमाउंट में से इसे माइनस कर देना है। टोटल अमाउंट हमारे पास है 25,054। ये अमाउंट आ रही है 25454 हमारे पास अमाउंट आ रही है इसकी। अब इसमें से हमने क्या करना है, माइनस कर देनी है कौन सी वैल्यूज, जो क्रेडिट साइड पर है, ठीक है। अब देखें, जब हम माइनस करेंगे 25454 में से जब माइनस करेंगे क्रेडिट साइड की, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 17852। टोटल हमारे पास यही वैल्यू है 25454, ठीक है। बड़ी वैल्यू थी इसमें, बड़ी वैल्यू दोनों में लिख दी है, डेबिट में भी और क्रेडिट में भी दोनों वैल्यूज़ लिख दी हैं। अब ये वाली वैल्यूज़ जब हमने माइनस किया है तो माइनस वाली वैल्यू ब्रैकेट इसके ऊपर आएगी, एक लाइन के ऊपर लिखना है 17852। ये वैल्यू कहाँ से आई है, टोटल अमाउंट में से हमने माइनस कर दिया है इन सब को ऐड करके, ठीक है। इन सब को ऐड किया, जो वैल्यू आई है उसको हमने माइनस कर दिया टोटल अमाउंट के साथ। अब यहाँ पे हमने क्या लिखना है, बैलेंस, BAL शॉर्ट फॉर्म बैलेंस C/D, यानी कि बैलेंस कैरीड डाउन। ये इसलिए लिखा कि ये अमाउंट हमारे पास इस अकाउंट में, यानी कि कैश अकाउंट में आफ्टर 12 मंथ्स, एक साल के बाद हमारे पास जो वैल्यू या जो रकम बची होगी वो हमारे पास ये आ जाएगी। इसी तरह से कैपिटल अकाउंट में देखें, इसका टोटल कितना बना है 25,000, ठीक है। अब यहाँ पे डेबिट साइड पर कोई वैल्यू इसकी नहीं है, कोई रकम, कोई अमाउंट नहीं है, तो हमने यहाँ पे ज़ीरो नहीं लिखना। हमने वही वैल्यू लिखनी है जो सबसे ज़्यादा होगी दोनों में, डेबिट और क्रेडिट में, वो है 25,000। और जब हम बैलेंस कैरीड डाउन लिखेंगे वो भी हमारे पास 25,000 आएगा, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास नेक्स्ट है बैंक अकाउंट। यहाँ पे 200 है, यहाँ पे 7,000 और 100। जब टोटल करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 7,100। ये अमाउंट ज़्यादा है डेबिट वाली, तो क्रेडिट की साइड पर भी हमने यही अमाउंट लिखनी है।
ठीक हो गया। अब देखें 7100 टोटल अमाउंट है, माइनस कर देंगे जिसकी कम वैल्यू होगी 200। हमारे पास जो वैल्यू आई है वो है 6900। ठीक है, और इसी तरह हमने यहाँ पे लिखना है बैलेंस कैरी डाउन। इसके बाद ऑफिस फिक्सचर अकाउंट है, टोटल अमाउंट 3000। यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं दी गई, यहाँ पे भी 3000 लिख लेंगे। ठीक है, 3000 आ गया। और यहाँ पे बैलेंस कैरी डाउन लाजमी लिखना है। बैलेंस कैरी डाउन वहाँ पे लिखेंगे जहाँ पे वैल्यू कम होगी या कोई भी वैल्यू नहीं होगी। ठीक है, इसके बाद और अकाउंट्स थे लेजर अकाउंट्स में, वो देख लें कौन कौन से थे। ये देखें अकाउंट पेएबल फॉर ऑफिस फिक्सचर। यहाँ पे अमाउंट आ रही है 3000। यहाँ पे अमाउंट आ गई 3000। ठीक है, अब जो इसकी डेबिट साइड है, डेबिट साइड बिल्कुल खाली है, ज़ीरो है, लेकिन हमने किसको ज़्यादा प्रेफर करना है, जो वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी। ठीक है, अब यहाँ पे जो बैलेंस कैरीड डाउन होगा वो हमारे पास 3000। सिमिलरली इसके साथ ही 410 एंड 362, 410 प्लस करेंगे 362, 772, 772 आ जाएगा। ठीक है, अब डेबिट साइड पर है, डेबिट साइड ज़्यादा है, क्रेडिट साइड पर कुछ नहीं है। क्रेडिट साइड पर हमने वही टोटल लिखना है 772, ये टोटल आ जाएगा। और यहाँ पे बैलेंस कैरीड डाउन वो भी हमारे पास 772 होगा। ठीक है, इसके अलावा सारी की सारी वैल्यूज़ इस तरह से करनी है। और है हमारे पास क्रेडिटर जे वाटसन, क्रेडिटर जे वाटसन अकाउंट है हमारे पास। अब देखें 200 और 22, 222, 410, 410 क्या है, ज़्यादा है। ठीक है, तो हमने क्या करना है, 410 यहाँ पे लिख देना है, 410 आ जाएगा। और 410 में से 222 हमने माइनस कर देना। टोटल अमाउंट है 410 माइनस 222, जो हमारे पास अमाउंट आई वो है 188। ठीक है, टोटल तो था 410, बैलेंस कैरीड डाउन यानी कि हमने जो अमाउंट माइनस किया वो हमारे पास आई है 188। अब ये वाला देख लें डेटर एलएस अकाउंट में, यहाँ 15 है, यहाँ 100 है, 115 आएगा, लेकिन ये बहुत कम है, ये ज़्यादा है। 818 जब ऐड करेंगे 818 प्लस 150 इक्वल्स टू 968, 968 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे भी हम 968 लिखेंगे क्योंकि वैल्यू अमाउंट ज़्यादा है। और जो हमारे पास बैलेंस कैरीड डाउन होगा वो हमारे पास टोटल में से हमने 115 माइनस कर देना है, तो वो हमारे पास आएगा 858। ठीक है, 968 है, 968 में से माइनस कर देना है 115, 853 हमारे पास बैलेंस कैरी डाउन आ गया। ठीक है, अब जो नेक्स्ट अकाउंट था हमारे पास जो हमने कल स्टडी किया था वो है हमारे पास परचेजेस रिटर्न अकाउंट। ठीक है, परचेजेस रिटर्न अकाउंट में आ गया 22, अमाउंट 22 है टोटल, यहाँ भी 22 लिखेंगे। और सिमिलरली बैलेंस कैरीड डाउन वो हमारे पास 22 आएगा। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस अकाउंट है, टोटल अमाउंट 40,
और यहाँ पे जो है वो भी फॉल्टी आएगी, बैलेंस कैरीड डाउन फॉल्टी। और नेक्स्ट है ड्राइंग्स अकाउंट। ड्राइंग अकाउंट में टोटल हमारे पास वैल्यू है 200। क्लोज करेंगे तो नीचे 2 लाइनें लगानी है, ठीक है। और क्रेडिट साइड पर है, क्रेडिट साइड पर भी 200 लिख देंगे। अगर यहाँ पे कोई भी वैल्यू नहीं है तो हमने ज़ीरो बिल्कुल नहीं लिखना, हमने वो वैल्यू यहाँ पे लिखनी है जो दोनों में ज़्यादा होगी, यानी कि ये डेबिट साइड और क्रेडिट साइड दोनों में जो भी वैल्यू ज़्यादा होगी वो हमने दोनों तरफ लिख देना है। और जो हमारे पास वैल्यू बचेगी बैलेंस कैरीड डाउन, वो है 200। ये था आज का लेक्चर। हमने किस तरह से क्लोजिंग करनी थी, लेजर्स की, टी अकाउंट्स की क्लोजिंग थी ये। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।